नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज में रिजवी। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जी, जो सीधेदार ट्रस्ट हॉस्पिटल के ऑनर है। उनसे आज डॉक्टर डे पर कुछ जानते हैं और ये जो कोरोना महामारी जो अभी तेजी से सेकंड वेव है, थर्ड वेव भी आने वाला है, उनके बारे में भी कुछ उनसे जानते हैं। आइए, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जी। आपके मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। आज डॉक्टर डे है सर, कैसे सेलिब्रेट करेंगे और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ये डॉक्टर डे पर? देखिए, डॉक्टर का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होता है उसके मरीज अगर स्वस्थ रहे, मरीज अगर उसका अच्छा से चिकित्सा होकर के चला जाए, यही डॉक्टर का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है। हमारा सेलिब्रेशन मरीजों को चिकित्सा देना, सहज सरल और सफल चिकित्सा देना, यही हमारा सेलिब्रेशन होता है। ये कोरोना जो थर्ड वेव आने का जो संकेत मिल रहा है, इससे आप कैसे तैयारी लोगों को करना चाहेंगे और अपने हॉस्पिटल में क्या क्या व्यवस्था? देखिए, अगले बार जो कुछ व्यवस्थाएं सभी अस्पताल में देखने को मिली थी, उसमें से जो दो प्रमुख कारण थे, वो ऑक्सीजन की कमी थी और दूसरा कारण था कि स्किल हैंड्स की कमी। उसको हम लोग ने इस बार पूरा कर लिया है और बिहार सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजनाएं से कई ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं और जितने भी ऑक्सीजन प्लांट थे सब अपने आप को व्यवस्थित कर लिया है। इस प्रकार से इस बार जो है ऑक्सीजन की अनुपलब्धता नहीं होगी और इस तरह के ऑक्सीजन के कारण अफरा-तफरी नहीं मचेगी। आपके हॉस्पिटल में क्या क्या व्यवस्था है कोरोना में? देखिए, हमारा एक तो पूर्व काल से जब से कोरोना आया है, तब से ही श्रीराज ट्रस्ट हॉस्पिटल कोरोना के लिए प्रतिबद्ध है और संकल्प के साथ काम किया है। हमारा ही एक ऐसा अस्पताल है जो एक दिन भी ओपीडी बंद नहीं हुई है। हम लोग ने एक दिन भी ओपीडी नहीं बंद किया। लगातार जितने भी भयावहता रही तो पर भी सभी मरीजों को अपने बचते हुए और उसको देखते रहे। लगभग हमने आईपीडी के 130 मरीज भर्ती किए और जिसमें से कैजुअलिटी मात्र 21 हुई है। तो ये हमारे ऊपर मैंने कह सकते हैं कि बहुत अच्छा इसका चिकित्सा का सफलता का प्रमुख कारण यही रहा है कि सजग होकर करके चिकित्सा करना। और आईपीडी के साथ साथ ओपीडी भी लगभग 1000 के आसपास हमने सबको सलाह दिया और मुफ्त सलाह उस समय कोरोना के काल में चल रहा था, जिसको मुफ्त सलाह दिया। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चलते तो अनगिनत है, पता नहीं कितना हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चलते किया, दे करके उसको जान बचाया, वो अनगिनत है। मैं तो उसको कभी गिनती भी नहीं किया कि किसने फ़ोन किया। जिसने भी फ़ोन किया मुझे, जिसने भी डॉक्टर प्रियदर्शी को याद किया, प्रियदर्शी वहाँ उपस्थित था। आगे आप राज्य सरकार को क्या सॉल्यूशन देना चाहेंगे? कोरोना जो थर्ड वेव आ रहा है, कैसे तैयारी किया जाए सर? अगली बात तो जो ऑक्सीजन की महामारी, ऑक्सीजन की वजह से बहुत लोगों की जान चली गई थी, जो तैयारी लोग कह रहे हैं कि तैयारी नहीं थी पूरी। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जैसे देखिए, ये तो अफरा तफरी हो ही जाती है। जैसे अगर आपने किसी कार्यक्रम में 500 लोगों का आमंत्रित किया, अगर 5000 आमंत्रित लोग आ जाएंगे तो अफरा तफरी तो मची जाती है। उसी तरह से हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी, वो इस तरह इतना झेलने का व्यवस्था नहीं था। लेकिन चूंकि ये महामारी कह सकते हैं और ये प्रकोप कहिए कि जिसके कारण इतना मरीज हो गया एकाएक, तो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, कहीं भी ये सिस्टम कोलैप्स तो होता है कुछ दिनों के लिए। चूंकि सबको जरूरत थी और सबको देना असंभव था, तो कुछ दिन के लिए कोलैप्स तो था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे ये हम लोग ने उसको मीट किया और अब कोरोना का जंग जीत गए। सेकंड वाले जितने वाले हैं, बहुत छोटी सी संख्या बची है कोरोना का। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि अभी भी मतलब गया नहीं है, इसको जाने के लिए आप लोग थोड़ा सा अभी और सजग रहिए और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अभी भी पालन कीजिए। डॉग वॉकिंग नहीं कीजिए। देखिए, मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी भी लोगों को सजग रहने की जरूरत है। मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करें और दूरी बना कर रहें और सजग रहें। मैं ऐसा से मैनेज भी करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स ही हमारे समाज के दूसरे भगवान के रूप में है और इस कोविड ने ये साबित कर दिया है कि जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, दे डिजर्व अ बिग सैल्यूट, अ बिग थैंक यू एंड बिग ग्रैटिट्यूड टू देम ऑन दिस डे। इसी के लिए डॉक्टर साहब को एक छोटा सा पौधा देके हम लोग सम्मानित करना चाह रहे हैं। सर हमको क्लिपिंग दे दीजिए।